गधा, मेरा मालिक मुझे बहुत पीटता है। कुत्ता, तुम भाग क्यों नहीं जाते? गधा, मालिक की खूबसूरत लड़की जब पढ़ाई नहीं करती तो मालिक कहता है तेरी शादी गधे से करा दूंगा, बस इसी उम्मीद से टिका हूं। टीचर, इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करो। बसंत ने मुझे मुक्का मारा। स्टूडेंट, बसंत पंचमी। मुन्ना भाई, अरे सर्किट, यह कुत्ते पूंछ क्यों हिलाते हैं? सर्किट, कॉमन सेंस है भाई, अब पूंछ कुत्ते को तो नहीं हिला सकता ना। चिंटू, हमारे यहाँ एक ऐसी चीज है कि हम दीवार की उस तरफ भी देख सकते हैं। चिंटू, सचमुच ऐसी क्या चीज है तुम्हारे यहाँ? चिंटू, खिड़की। मंडप में दुल्हन को सिर झुकाए बैठे देख बुजुर्ग महिला बोली, बहू कितनी सुशील और संस्कारी है, जब से बैठी है सिर नीचे किए हुए है, एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखी। पीछे से आवाज आई, माँ। पार्टी में एक युवती एक युवक से, क्या आप मेरे चेहरे से एक चीज हटा सकते हैं? युवक खुश होकर, जरूर, क्या? युवती, अपने कुत्ते जैसी नजर। लड़का, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लड़की, मेरी सगाई हो चुकी है। लड़का, तो फिर बहन बनकर अपनी किसी सहेली से बात करा दो। चिन्नू एक बार जंगल में घूम रहा था, अचानक उसे पेड़ पर एक सांप लटका दिखा। चिन्नू ने सांप से बोला, ओए, ऐसे लटकने से हाइट नहीं बढ़ेगी, मम्मी से बोलो बॉर्नविटा पिलाए। अध्यापक, भारतीय परिवार के सदस्य एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे की परवाह करते हैं, इसका कोई उदाहरण दो। छात्र, बीमार एक होता है और खिचड़ी पूरा घर खाता है। अंग्रेजी से मुझे बेहद प्यार है, थोड़ी महंगी है लेकिन चटती है तो मजा आ जाता है। एक शराबी शराब पीते पीते मर रहा था। मरते मरते वह कह रहा था, शराब तो ब्रांडेड ही पीता था, लेकिन ये लीवर लोकल निकला। एक आदमी अपनी बीवी को दफनाकर घर जा रहा था कि अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे और जोर की बारिश शुरू हुई। दुखी आदमी बोला, लगता है पहुंच गई। बहन भाई से, लड़का कैसा है? भाई बहन से, लड़का अच्छा है, इंजीनियर है, देखने में फिल्म का हीरो लगता है। बहन, कौन सा फिल्म? भाई, पा। चंपत संपत, भाई एक बात बताओ, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? संपत, प्यारे चंपत, तुमने तो ये सुना ही होगा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भिखारी, साला इस कल के चक्कर में इस कॉलोनी में मेरे लाखों रुपए फंसे हुए हैं। पत्नी, शादी से पहले मेरा फिगर बिल्कुल कोक की बोतल की तरह थी। अमन, वो तो अब भी है, फर्क इतना है कि पहले 300 ml की थी, अब 1.5 लीटर की है। एक बार पप्पू ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में बहुत भीड़ होने के कारण पप्पू एक गंजे आदमी के गोद में बैठ गया। आदमी झुंझलाकर बोला, हाँ हाँ, मेरे सर पर जाकर बैठ जा। पप्पू, नहीं अंकल, मैं यहीं ठीक हूँ, वहां से फिसलने का डर है। लड़की ऑटो से जा रही थी। लड़की, भैया आपका मीटर बहुत तेज चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ऑटो ड्राइवर, गड़बड़ नहीं मैडम, 4G है। अभियो ने दारू पीकर एक टैक्सी रोकी, कहा चल। टैक्सी चालक ने गाड़ी शुरू की और फिर बंद कर दी। बोला, ये लो साहब हम पहुंच गए। पहले ने उसे पैसा दे दिया, दूसरे ने बोला धन्यवाद, तीसरे ने एक थप्पड़ दिया और बोला, आराम से चलाया कर, मरवा देता आज। शराबी को शुद्ध दारू पीता देख अमेरिकन बोला, पानी तो मिला लो। शराबी, हम इंडियन है, इतना पानी तो दारू देख के मुंह में ही आ जाता है। संता, यार सुना है हमारे पूर्वज बंदर थे। बनता, पता नहीं यार, तेरे पूर्वज होंगे, हमारे तो सरदार जी थे। सरदार बालों के साथ कंधों पर भी खूब शैम्पू लगा रहा था। वाइफ, ये कंधों पर शैम्पू क्यों लगा रहे हो? सरदार, तू ज्यादा बकवास मत किया कर, देख नहीं रही हेड एंड शोल्डर लिखा हुआ है। संता, यार मैं शादी करके बहुत परेशान हो गया हूँ,
बंता, ओए क्या हुआ मेरे शेर? संता, यार मेरी बीवी मुझसे पप्पी लेने का 100 रुपये लेती है। बंता, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। संता, कैसे? बंता, लड़का, अरे सुनो ना। लड़की, हाँ बोलिए। लड़का, मुझसे प्यार करोगी? लड़की, मुझसे प्यार करना आपको महंगा पड़ेगा। लड़का, क्यों? लड़की, पहले आईफोन 13 प्रो दिलाओ फिर प्रपोज करना। बिल्लू लड़की देखने गया। बिल्लू, बहुत गर्मी हो रही है। लड़की का बाप, बेटा शराब पीता है? बिल्लू, वो बाद में पीऊंगा, अभी कोल्ड ड्रिंक मंगवा दो, शादी कैंसिल। लड़का, सुन मुझसे शादी कर ले। लड़की, क्यों, ऐसा क्या है तुझमें? लड़का, अरे हम आजकल बहुत डिमांड में है, पूरा का पूरा देश ढूंढ रहा है हमको। लड़की, अच्छा, पर तुम हो कौन? लड़का, विकास। भिखारी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 पाई है। आदमी, तुम्हारे पास खाने के भी पैसे नहीं है। भिखारी, नहीं, सिर्फ 1 पाई है। आदमी, अगर मैं तेरे जेब में 3 पाई और रख दूँ फिर तुम खुश रहोगे ना? भिखारी, नहीं, फिर तो मेरी जेब ही फट जाएगी। पप्पू, जब भी कपड़े धोने लगता है तब बारिश हो जाती है। एक दिन धूप निकल आई तो पप्पू भागा भागा सर्फ लेने गया। रास्ते में बादल गरजने लगे। पप्पू आसमान को देखकर बोला, मैं तो नमकीन लेने जा रहा था। पिता बेटे से, देख बेटा, जुआ एक ऐसी आदत है कि यदि इसमें आज जीतोगे तो कल हारोगे, परसों जीतोगे तो उसके अगले दिन हार जाओगे। बेटा, बस पिताजी समझ गया, आगे से मैं एक दिन छोड़कर खेला करूंगा। प्रेमिका ने प्रेमी से कहा, अपनी शादी के लिए तुम माँ से मिलकर देखो। प्रेमी बोला, नहीं डियर, अब तुम्हारे सिवाय कोई दूसरी मेरे मन में नहीं बच सकती। युवक, डार्लिंग, क्या मैं पहला शख्स हूँ जिसने कि तुझसे प्यार किया? युवती, हाँ भाई, पता नहीं तुझ सारे मर्द लोग एक ही सवाल क्यों पूछते हो? लड़का, कल तुम्हारे घर गया था, मुझे नहीं लगता तुम्हारी शादी होगी। लड़की, क्यों, पापा से मिले? लड़का, नहीं, तुम्हारी बहन से मिला, सॉलिड लगती है। लड़का, व्हाट्सएप अपडेट कर लो। लड़की, कैसे करते हैं? लड़का, प्ले स्टोर पे जाओ और वहां से कर लो। लड़की, हमारे गांव में प्ले स्टोर है ही नहीं। प्रेमी, इंतजार की घड़ी बहुत लंबी होती है। प्रेमिका, तो किसी और कंपनी की वॉच खरीद लो। मी, तुम्हारी उम्र कितनी है? सी, 25 साल। मी, 5 साल पहले तुमने यही कहा था। सी, देख हम लड़कियां जुबान की कितनी पक्की होती है। सी, आज हमारे रिलेशनशिप को पूरा 1 हफ्ता हो गया। ही, हेलो बेबी। सी, बोलते क्यों नहीं कुछ? ही, सॉरी, 2 मिनट का मौन पर था। रामू, यार जब तुम्हें गर्मी लगती है तो तुम क्या करते हो? ढोलू, तब हम एसी के सामने बैठ जाते हैं। रामू, और जब बहुत ज्यादा गर्मी हो तो क्या करते हो? ढोलू, जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो फिर एसी को ऑन कर देते हैं। लड़का बोला, दिलरुबा। लड़की बोली, पिज्जा खिला। लड़का बोला, पैसे नहीं है। लड़की बोली, कैसे नहीं है? लड़का बोला, महंगाई है। लड़की बोली, तो फिर आज से तू मेरा भाई है। बबीता, सहेली मीनाक्षी से, मेरा पति बहुत ही सीधा है, मेरे अलावा किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। मीनाक्षी, मेरा पति तो ये पति से 4 कदम आगे है, पराई औरत तो क्या मेरी तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखता। प्रेमी शादी से पहले के दिन अपनी प्रेमिका से, तुम्हें पता है हिप्नोटाइज करना क्या होता है? प्रेमिका ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी को अपने वश में करके अपनी मर्जी से काम करवाना। प्रेमी, हट झूठी कहीं की, इसे तो शादी कहते हैं। प्रेमी, तुझमें रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं? प्रेमिका, दर्शन कर, दक्षिणा दे, प्रसाद ले और चला जा, क्योंकि तेरे पीछे और भी भक्त खड़े हैं। एक बुढ़ा आदमी सड़क पार कर रहा था, तभी वह एक लड़की से टकरा गया। उसने तुरंत कहा, सॉरी। लड़की गुस्से से बोली, अंधे हो क्या, दिखता नहीं? इतना कहकर वह आगे बढ़ी थी कि एक हैंडसम लड़के से उसकी टक्कर हो गई। लड़के ने भी कहा, सॉरी। बॉयफ्रेंड, संगीत में इतनी ताकत होती है
कि पानी तक गर्म हो सकता है। गर्लफ्रेंड, जब तुम्हारा गाना सुनकर मेरा खून खौल सकता है तो पानी क्या चीज है। मोहन, मेरी बीवी बढ़िया खाना नहीं बनाती है यार। सोहन, अरे यार, मैं जिस दिन चाहूँ बढ़िया खाना बनवा लेता हूँ। मोहन, वो कैसे। सोहन, उस दिन सुबह सुबह शाम के सिनेमा के शो के टिकट ले आता हूँ बस। एक भारतीय यात्री जब जापान पहुंचा तो उसके जापानी मित्र ने पहली बार उसे जापानी शराब पीने के लिए पेश किया। भारतीय यात्रा ने पहला घूंट भरा ही था कि अचानक दीवारें लड़खड़ाने लगी, फर्श हिलने लगा। भारतीय यात्री घबराकर बोला, उफ, यह बहुत तेज शराब है, पहले ही घूंट में यह हाल कर दिया। एक लड़के ने लड़की को प्रपोज किया और कहा, आई लव यू। लड़की ने लड़के को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, क्या बोला रे तू। रोते हुए लड़का बोला, जब सुना ही नहीं था तो थप्पड़ क्यों मारा। मोनिका सविता सहेली से सुनील से शादी नहीं कर सकती। सविता, क्यों, क्या तुमने किसी लड़की के साथ देख लिया। मोनिका, नहीं, उसने मुझे दूसरे लड़के के साथ प्यार करते देख लिया। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से अमीर आदमी भी मेरे पिताजी के आगे कटोरी लेके खड़ा रहता है। गर्लफ्रेंड, फिर तो तुम्हारे पिताजी बहुत अमीर आदमी होंगे। लड़का, नहीं, वह गोलगप्पे बेचते हैं। लड़की, डार्लिंग, मेरा मोबाइल रिचार्ज करा दो। लड़का, डार्लिंग, ये तेरा आशिक हूँ, जियो वाला का जमाई नहीं। प्रेमिका, वादा करो तुम मेरे मरने के बाद दूसरी शादी नहीं करोगे। प्रेमी, वादा रहा, लेकिन पहली शादी तो करूंगा ही। प्रेमी और प्रेमिका छत पर बैठे थे, चांदनी छिटकी हुई थी। अचानक प्रेमिका बोली, मेरी इच्छा है कि मैं अगले जन्म में चांद बनूं। प्रेमी, हाँ प्रिय, मेरी इच्छा है कि मैं चांद पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री बनूं। लड़की, मैं शादी के बाद तुम्हारे सब दुख बांट लूंगी। लड़का, पर मैं दुखी कहाँ हूँ। लड़की, मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। दोस्तों, आपको हमारा जोक कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।